तो देखो ध्यान दो, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्नावली 4.4 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बताए थे, मूलों की प्रकृति बताए थे कि नहीं। पहला नंबर में अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा, तो मूल होगा वास्तविक। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, और असमान बताए थे कि नहीं। अगर दूसरा कंडीशन में बोले थे, अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक होगा। इसमें भी मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, 2 मूल इसमें समान होगा। और तीसरा नंबर बताए थे, अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया, क्या होगा, 0 से छोटा आ गया तो इसका मूल क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, अर्थात कोई मूल नहीं, अर्थात कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। इस कंडीशन में मूल निकलेगा नहीं। एक ही कंडीशन है जो कि मूल नहीं निकलता है, वो है डी का मान जब 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये तीनों बात चेक करके एकरा में सब समीकरण में चेक करेंगे। पहले मूलों की प्रकृति पता करेंगे, निकलेगा कि नहीं। अगर निकलेगा तो उसको निकालेंगे, ठीक। चलो इसको देखो, पहले तो वही डी का मान बना ला। डी का मान निकाल करके पहले चेक कर लेते हैं। ए का मान कब तक होगा, यहाँ पे 2, एक्स स्क्वायर के बगल में जोड़ेगा वही कल आएगा। बी का वैल्यू कितना होगा, बी का मान -3 और सी का 5। सी का कितना होगा, 5। तो डी बराबर क्या होता है सूत्र, -4ac, बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 2 और सी का मान 5। यहाँ से करो तो चेक, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस प्लस बन जाएगा स्क्वायर से, -4 दूनी 8 पंचे कितना हुआ, 40, कितना हुआ, 40। अब डी का मान देखो तो यहाँ 9 में से 40 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 31। ये माइनस में आ गया। जब भी डी का मान माइनस में आता है तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। तो डी का मान 0 से छोटा न हो गया, तो इसका मूल क्या लिखेंगे, इसका मूल अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है ना। लिखो ये, यही हो गया इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। प्रश्नावली 4.4 का 2 नंबर रोमन। ये रोमन नंबर कितना है, 2। तो यहाँ भी वही करना है। क्या करना है, डी का मान निकालना है। डी का मान निकाल करके मूलों की प्रकृति का चेक करेंगे। तो ए का मान बताओ कितना होगा, 3, बी का -4√3 और सी का 4। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac होगा। तो डी बराबर बी का वैल्यू कितना है, -4√3 का स्क्वायर होगा, -4 गुना ए का मान कितना है, 3 गुना सी का मान 4। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 गुना में 3। इसको देखो कैसे करेंगे, -4√3 हुआ, -4√3 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 चौके 16 गुना में √3 गुना √3 √9 कितना होता है, √9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 16 तिया कितना हो जाएगा, 32। बढ़ दिमाग ये काम नहीं करता है कि जोड़ घटा पड़ी है। बच्चा में फिर हो जाएगा बेटी का वहाँ खोड़ा सीखी कही हो बढ़िया से 32 होता है। खोड़ो पढ़े नहीं आवे तोरा सबका। 4 तिया 12, 12 चौके यहाँ भी 48 होगा। तो क्या हो गया, डी बराबर 0। डी का मान 0 होता है तो मूल क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हो, आता है इसका मूल, इसका मूल तो अतः इसका मूल अस्तित्व है। क्या है, मूल वास्तविक, वास्तविक और क्या है, समान है, समान होगा नहीं।
अब इसके बाद क्या करेंगे? अगर मूल अस्तवित है, तो क्या करना पड़ता है? मूल अस्तवित होगा तो उसको क्या कहता है? अस्तवित हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान निकालिए। तो यहाँ द्विघाती सूत्र लगा दें। द्विघाती सूत्र से तो x बराबर क्या होगा? -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। तो x बराबर b का वैल्यू कितना है? -4√3 प्लस माइनस d का मान 0 और बटा में 2 गुना a का मान 3 कितना है? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ये ना होगा, प्लस माइनस 0 बटा में 3 दूनी 6। x बराबर क्या हो जाएगा? 4√3 बटा में 6 कटेगा, ये 2 ये 3 कितना बचेगा? 2√3 बटा में 3। इसको भी काट सकते हो, ये √3 बार में कटेगा, 2/√3 ये होगा। तो x का मान इसका डबल लिख सकते हो इसे, 2/√3, 2/√3। ये हो गया आंसर। लिखो इसको। चलो रोमन नंबर 3 है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। तो इसमें भी वही d का मान पहले चेक करो, 2 हो जाएगा, b का मान -6, c का मान 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। d बराबर b का वैल्यू -6 का स्क्वायर, a का मान 2 और c का मान 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 32 ने बोली दियो पेरू। हाँ थोड़ा सा ढेर ना पड़ेला पैसा वही ला कुछ बोला पड़े छो के। तो यहाँ हो जाएगा कितना घटा करके 12। तो यहाँ से इसका मूल क्या हो गया? इसका जो है ना d का मान 0 से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मूल तो d का मान बड़ा होने पर इसका मूल वास्तविक और असमान है, असमान होगा, असमान होगा कि नहीं? तो असमान होगा तो मूल तो निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा? मूल निकालना पड़ेगा। तो द्विघाती सूत्र से तो x बराबर क्या होगा? -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। x बराबर -b का वैल्यू कितना है? -6 है, कितना है? -6 प्लस माइनस d का मान कितना है? 12 ना बटे में 2 गुना a का मान 2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 12 का वैल्यू 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 का गुणनखंड करो, 2 दूनी होगा, यहाँ 4 6 प्लस माइनस 12 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा? 2 गुना 2 4 या 12, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2√3। कैसे हुआ ये? ऐसे तोड़ो, देखो 12 को तोड़ेंगे तो 6 2 से 3, जो जोड़ा में लगेगा वो बाहर रूट से 2 एक ठो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा 2√3 हो जाएगा बटे में 4। तो x बराबर यहाँ से दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 4। ये कट जाएगा 2 बार में, क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। ये आंसर लगा सकते हो। अब अलग से यहाँ भी चाहे तो अलग अलग चिन्ह लेकर के अलग अलग लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ भी आंसर लगा सकते हो।